आफ्टर दैट कंटेंट एक्सप्लेन करने के बाद कल हम टेक्सचुअली जो है अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जी। इंटरमीडिएट पार्ट 2 सिलेबस और पेपर पैटर्न। पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कंटेंट्स ऑफ सिलेबस। इंटरमीडिएट इंग्लिश पार्ट 2 पार्ट 1 की तरह इट कंटेन्स टोटल 100 marks. These 100 marks are divided into paper A and paper B. Paper A mean literature and paper B mean grammar and composition. Paper A contains 50 marks. So is the case with paper B. It also contains 50 marks. As you better know कि part 1 का जो पेपर था 100 marks का था, divided into 2 sections. Objective type and subjective type. So इंटर पार्ट 2 का जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप कंटेन्स 20 marks और आपको मिलेंगे 30 minutes to solve it. So is the case with subjective type. Subjective type will contain 80 marks and you will get 2 hours and 30 minutes to solve it. So total 100 marks का पेपर है। पेपर A जो कि कंप्राइज करता है लिटरेचर पर, इसमें से जो पेपर आएगा वो 50 marks का आएगा और जो पेपर B है ये बेस करता है ग्रामर और कंपोजिशन पर, इसमें से जो पेपर बनेगा वो भी 50 marks का होगा। और जो टोटल 100 marks का पेपर है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ऑब्जेक्टिव टाइप विल कंटेन 20 marks और इसके लिए मिनट जो आपको मिलेंगे वो 30 होंगे। जो सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है इट विल कंटेन 80 marks और इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो 2 hours and 30 minutes मिलेंगे। अच्छा जी, अब हम जैसा कि मैंने कहा था कंटेंट्स और सिलेबस अभी डिस्कस कर रहे थे, पेपर की डिवीजन में आपको बाद में बताऊंगा। जो लिटरेचर 50 marks का है इसके कंटेंट नंबर 1 जो है वो है बुक 2। इट इज रिप्लेस्ड बाय बुक 1। पार्ट 1 में सबने पढ़ा कि आपका जो सिलेबस था वो 2 बुक्स थी, बुक 1 एंड बुक 3। अब वो रिप्लेस्ड हो गई है बाय बुक 2 एंड सेकंड इज बुक 4। सो पार्ट 1 में बुक 1 और बुक 3 थी, तो पार्ट 2 में बुक 2 और बुक 4 हैं। जो बुक 2 है इट कंटेन्स 2 सेक्शंस। पार्ट 1 को मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूं ताकि आप विजुअलाइज कर सकें कि सिलेबस की डिवीजन किस तरह से हुई है। पार्ट 1 में बुक 3 के 2 सेक्शंस थे, एक सेक्शन पोएट्री का था, दूसरा प्लेस का था। यहां पर बुक 2 के 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन जो है इट कंटेन्स सेक्शन 1। सेक्शन 1 कंटेन्स मॉडर्न एसेज। It contains chapter number 1 to chapter number 10. तो 10 lessons 10 chapters हैं modern essays के। This is section 1 book 2 and section 2 contains heroes chapter number 11 to chapter number 15. सो बुक 2 के जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हो गए वो 15 हैं, डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। एक सेक्शन जो है वो डील करता है मॉडर्न एसेज को और दूसरा सेक्शन जो है वो डील करता है हीरोज को। सो 1 to 10 चैप्टर्स मॉडर्न एसेज के हैं और 11 से 15 जो है वो हीरोज के हैं। सो ये बुक 2 है बेटा। Book 2 is a collection of modern essays and heroes
15 चैप्टर। पेपर क्या आता है वो मैं बाद में आकर समझाता हूं। इसके बाद आ जाए हम बुक 4। बुक 4 जो है इट इज अ फिक्शन, अ नोवेल टाइटल्ड एज गुड बाय मिस्टर चिप्स। It contains 18 chapters. So in this way, total number of chapters of part 2 are 33. कोई मुझे बताएगा in part 1 total number of chapters कितने थे? In part 1, quick. Do you have any idea, rough idea, total number of chapter in part 1? 20? No. Anyone else? Who can make a wild guess? 15. 15. No. 15 तो सॉरी 11. ओके, आपके गेस तो दूर तक करीब नहीं है। सॉरी ओके, लिसन, आपकी बुक 1 थी, राइट, बुक 1। यू आर वेरी क्लोज हसन व्हाटएवर। अच्छा, जो बुक 1 थी इट कंटेन्स 15 चैप्टर। बुक 3 जो थी उसमें 3 प्लेस थे, तो 15 3 18। इसके अलावा 20 पॉइंट्स थी, तो ईच पॉइंट हम कैटेगराइज कर सकते हैं 1 लेसन में। तो 18 और 20 ऐड करें 18 में तो 38 टोटल नंबर ऑफ चैप्टर थे पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो कितने हैं? 33। 18 नोवेल के चैप्टर्स हैं और 15 बुक 2 के दोनों सेक्शंस के चैप्टर हैं। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हो गए वो 33 हो गए। तो ये बेटा सिलेबस है आपका पेपर ए लिटरेचर का, विच कंटेन्स 2 बुक्स। इट मींस बुक 2 एंड बुक 4। बुक 2 मॉडर्न एसेज एंड हीरोज एंड बुक 4 नोवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसके 18 चैप्टर्स हैं। जी बेटा, यहां तक मुझे फीडबैक दें, यहां तक क्लियर हो गया कि ए पेपर के कितनी बुक्स हैं और उस बुक के कौन कौन से चैप्टर हैं और उनके नंबर्स कितने हैं? यहां तक क्लियर हो गया है? राइट। अच्छा जी, अब आई मूव टू ग्रामर एंड कंपोजिशन सेक्शन। सो दिस वाज, ये सिलेबस के कंटेंट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं पेपर ए के। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं जो सिलेबस के कंटेंट्स हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन के। इसका पहला कंटेंट है essay writing. Content number 1. It is replaced by moral stories and letters and application. आपको moral stories और letter और application 20 मार्क्स के आए। कब 20 मार्क्स के आए? पार्ट 1 में। लेकिन यहां पर उन 20 मार्क्स की बजाय एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है essay writing. You are given a topic. Essay is a form of composition. Essay जैसे letters हैं, applications हैं, stories हैं, उसी की एक फॉर्म है, उसी की एक टाइप है। Its objective is to present your ideas, your opinions, your information about the given or chosen topic. जो आप essay का टॉपिक चूज करते हैं उस टॉपिक के मुतालिक अपनी ओपिनियन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं। Essay should have 350 to 400 words. जो एग्जामिनर रिक्वायर करते हैं आप स्टूडेंट से कि आपने जो एक essay लिखना है उसके 350 to 400 वर्ड्स होने चाहिए। It mean 4 to 6 पेजेस। बहरहाल जब essay राइटिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इन डिटेल हम बात करेंगे। अभी मैंने आपको रफली बता दिया है कि essay राइटिंग का बी पेपर का एक कंटेंट है आपके सिलेबस में। इसके बाद जो सेकंड कंटेंट है, ये कंटेंट है बेटा बेसिकली idioms एंड phrasal verbs. This is content number 2. It is replaced by pair of words. जैसे पार्ट 1 में आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स हुआ करते थे कि आपको एक पेयर आता था, उस पेयर को आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते थे अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स। यहां पर आपको idioms आएंगे और phrasal verbs आएंगे। आपने उन idioms या phrasal verbs को और आता है इन दोनों में
इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स मिलकर एक क्वेश्चन बनता है। कभी इस तरह से होता है कि 5 इडियम्स दे दिए जाते हैं, 3 फ्रेजल वर्ब्स दे दिए जाते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। इडियम्स होते क्या हैं, अभी मैं जब पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा तो आपसे शेयर करता हूं। ये एक और सिलेबस का कंटेंट है। कंटेंट नंबर 3 है, जो कंटेंट नंबर 3 है, इट इज ट्रांसलेशन। एंड दिस टाइम ये जो ट्रांसलेशन है, इट इज फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। पार्ट 1 में आपकी जो ट्रांसलेशन थी, इट वाज फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। यहां पर इट इज अदर वे राउंड, सिचुएशन रिवर्स हो गई है। यहां पर आपको एक उर्दू का पैसेज मिलेगा जिसको आपने ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। कंटेंट नंबर 4, it is fill in the blanks with appropriate prepositions। ये एक और कंटेंट है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जिसमें आपने प्रेपोजिशन प्लेस करने हैं, करेक्ट प्रेपोजिशन एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे। अभी मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा तो आपसे ये शेयर करता हूं कि किस तरह से आएंगे। और जो लास्ट कंटेंट है बी पेपर का, ये कंटेंट है करेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो ये बेटा आपके टोटल कंटेंट्स हो गए बी पेपर के। एसे राइटिंग, इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस एंड करेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोबारा से मैं रैप अप कर दूं, आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर बना लें, व्हाटएवर, ताकि ये स्टफ आपके पास प्रिजर्व्ड हो जाए। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास आएगा, आप दोबारा से इसे रीइंफोर्स कर सकते हैं। सो इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 2 आज का हमारी डिस्कशन सिलेबस और पेपर पैटर्न था। सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर इज अबाउट पेपर पैटर्न। इस पर मैं आता हूं। मैंने बताया कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 जो पेपर है आपका, ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। पेपर ए और पेपर बी का कॉम्बिनेशन होगा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए जो है वो लिटरेचर पर बेस करता है और पेपर बी जो है वो बेस करता है ग्रामर और कंपोजिशन पर। लिटरेचर के जो 50 मार्क्स है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। बेसिकली पेपर तो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ऑब्जेक्टिव टाइप 20 नंबर का है और सब्जेक्टिव टाइप 80 मार्क्स का है, 80 नंबर का। और ये जो डिवाइडेड है, पेपर ए के कंटेंट्स में 2 बुक्स हैं, बुक 2 15 चैप्टर 15 चैप्टर और बुक 4 के जो है आपके पास 18 चैप्टर हैं। और बी पेपर के कंटेंट्स में ऐसे राइटिंग, इडियम, फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांसलेशन का पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड करेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जी बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? इज देयर एनी प्रॉब्लम? रिकॉर्ड हो रहा है वॉइस यार देख ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਦੇ ਚੱਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਸ में भेज के आया लेक्चर है ऑन है? वॉइस बात बस कोई प्रॉब्लम है यहां तक या सब क्लियर है? गिव मी फीडबैक। जी गर्ल्स, आर यू लिसनिंग मी? क्लियर। जी क्लियर है, राइट। अच्छा जी, नाउ आई एम मूविंग टू पेपर पैटर्न। अब हम बात करेंगे जी पेपर पैटर्न पर। Okay, as I told you कि your paper is divided into 2 segments. So first of all, I am discussing your section 1 of your paper. It is objective type. This type of paper contains 20 marks. और मैंने भी आपको बताया you will be given 30 minutes to solve it. So question number 1,
Question number 1, A part, it will contain MCQs, and these MCQs will be based on synonyms. Segment number A will come from book 2, section 1, modern essays, chapter 1 to 10, एंड 3 MCQs जो हैं वो इस सेगमेंट में से आएंगे और ये सिनोनिम बेस्ड होंगे. फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्स वी लिव इन इज gigantic. So underline word is gigantic. You are supposed to give the synonym of this word. Gigantic mean option A, is it tiny? Option B, is it huge? Option C, is it small? And option D, is it mysterious? So obviously gigantic mean huge, vast. So यहाँ पर हमारे पास जो correct meaning है for the word underline gigantic is huge. तो इस तरह के MCQs आएंगे आपको. ये MCQs 3 MCQs होंगे जो A पार्ट है बुक 2 के सेक्शन 1 10 चैप्टर्स में से होंगे और इस पैटर्न पर होंगे जो आपके सामने आया है. बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 के 10 MCQs है पहले पार्ट के, वो सब सिनोनिम बेस्ड होंगे. क्वेश्चन नंबर 2 पर बात, क्वेश्चन नंबर 1 के बी सेगमेंट पर बात करते हैं. जो बी सेगमेंट है इट विल आल्सो कंटेन MCQs और ये MCQs भी सिनोनिम बेस्ड होंगे और इनके नंबर भी 3 होंगे. 3 MCQs आएंगे, ईच कंटेन 1 मार्क, एंड दिस टाइम इट विल बी फ्रॉम बुक 2 सेक्शन 2 हीरोज, चैप्टर 11 to 15. सो ये बी सेगमेंट हो गया, इसके भी 3 MCQs हो गए सिनोनिम बेस्ड. जो सी सेगमेंट है इट विल कंटेन 4 MCQs. ये 4 MCQs भी सिनोनिम बेस्ड होंगे 4 मार्क्स के और ये होंगे बुक 4 नोवेल से which contains chapter number 1 से लेकर chapter number 18 तक. So in this way 3 MCQs हो गए पहले सेक्शन से, 3 MCQs हो गए बी सेक्शन से और 4 MCQs हो गए. तो ये टोटल 10 मार्क्स आपके हो गए पेपर ए में से, दोनों बुक्स में से, बुक 2 और बुक 4. बुक 2 में से 6 मार्क्स के MCQs हैं और बुक 4 में से आपके पास 4 मार्क्स के MCQs हैं और ये 10 के 10 MCQs सिनोनिम बेस्ड हैं. और एक एग्जांपल देकर मैंने आपको बता दिया है, द यूनिवर्स वी लिव इन इज जाइगेंटिक. तो अंडरलाइन वर्ड है जाइगेंटिक और उसका सिनोनिम यहाँ 4 ऑप्शंस में बनता है ह्यूज. तो यही हमारा आंसर है. बी पेपर का देख लेगी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ये अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप ही डील कर रहे हैं. इसका जो फर्स्ट पार्ट है अभी मैंने बात की थी, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स with appropriate prepositions. के ब्लैंक्स को फिल करना है appropriate prepositions की मदद से. जैसे सेंटेंस है he belongs dash a noble family. Options are A in, B option into,
C option 2, D option of. So he belongs to mean ताल्लुक रखना. ऑप्शन सी जो है यहां पर करेक्ट है. Prepositions are those words which are used before nouns and pronouns and they make relationship of nouns and pronouns with other parts of speech. बहरहाल इन डिटेल जब हम preposition की बात करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा. आज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि पेपर पैटर्न क्या है और क्वेश्चंस की नेचर क्या है. सो ये आपके जो MCQs की फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा. prepositions का it will contain 5 marks. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 2 के बी सेगमेंट की तरफ. ये जो बी सेगमेंट है ये है करेक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये करेक्शंस होंगी जी पार्ट्स ऑफ स्पीच की. इट विल कंटेन 5 MCQs. सेंटेंस है he is more better than I. So यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. आपको इसके लिए 4 ऑप्शंस दी जाएंगी और इन 4 ऑप्शंस में से एक सेंटेंस करेक्ट होगा. अब यहां पर जो करेक्शन है उसका ताल्लुक एडजेक्टिव के साथ है. बेटर इटसेल्फ कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ एक और कंपैरेटिव डिग्री मोर का लगाना गलत है. सो करेक्ट होगा ही इज बेटर देन आई. मोर जो है यहां से रिमूव हो जाएगा. तो आपके पास एक सेंटेंस इन 4 में से ऐसा होगा जो कि करेक्ट होगा, जिसको आपने मार्क करना होगा. तो इस तरह से 5 MCQs आपको आएंगे और ये जो 5 MCQs होंगे ये भी 5 मार्क्स के होंगे. तो इस तरह से टोटल 10 मार्क्स आपके हो गए पेपर बी से ऑब्जेक्टिव के. और ये जो 10 मार्क्स थे ये 2 बुक्स में से पेपर ए में से थे. तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर कंप्लीट हो जाएगा. जी बेटा, एनी कंफ्यूजन? जी बेटा शेयर करें. क्लियर हुआ है यहां तक? जी सर, ओके. जी गर्ल्स, एनी कंफ्यूजन? Clear. जी राइट. Now I move to subjective section of the paper. Now I move to subjective section. Subjective section, it is, you can say question number 3, part A. You are supposed to give short answers. Question number 2, part A will contain total 9 questions. You are supposed to answer any 6. Each will contain 2 marks. So total 12 marks के आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं सेक्शन ए में से. सर आपका माइक म्यूट हो गया. इट विल बी फ्रॉम ओके बुक 2 सेक्शन 1 मॉडर्न एसेज चैप्टर नंबर 1 to 10. सो बेटा जो पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है उसमें आपने शॉर्ट आंसर देने हैं. टोटल 9 आएंगे. 3 की चॉइस है. कोई से 6 आपने अटेम्प्ट करने. एक 2 नंबर का है 12. बुक 2 का सेक्शन 1 मॉडर्न एसेज है. जो बी पार्ट है इट आल्सो कंटेन शॉर्ट आंसर्स. ये जो बी पार्ट के शॉर्ट आंसर्स हैं इसमें भी 9 आएंगे. यू आर सपोज्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 अगेन. 2 एकदम एक आंसर 2 मार्क्स का होगा. तो 12 मार्क्स टोटल. और ये होंगे बुक 2 में से ही. बट सेक्शन विल बी द सेकंड सेक्शन ऑफ दैट बुक एंड इट इज बेस्ड ऑन हीरोज चैप्टर नंबर 11 से 15.
सो इस तरह से 24 मार्क्स के सब्जेक्टिव सेक्शन में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे बुक 2 से। इसी का सेगमेंट नंबर 3 जो है, इट इज अ नॉवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स। ओके, यहां पर यू आर सपोज टू गिव again short answers. There will be total 12 questions, out of which you are supposed to attempt any 8. Each will contain 2 marks and total number of marks हो गए 16. So ये आपके पास जी A पेपर का सब्जेक्टिव सेक्शन आ गया 40 मार्क्स का, जिसमें से 12 मार्क्स पहले सेक्शन मॉडर्न हीरो से आ रहे हैं, सॉरी मॉडर्न एसेज में से आ रहे हैं, और बी सेक्शन में बुक 2 का सेक्शन 2 हीरोज का है, 11 से 15 चैप्टर में से भी 12 मार्क्स आ रहे हैं, और जो नोवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स 18 चैप्टर है, शॉर्ट आंसर्स टोटल 12 आएंगे, 8 अटेम्प्ट कर होंगे 16। सो टोटल मार्क्स जो है वो 6 12 12 14 एंड 16 40 बनते हैं। सो दिस इज सब्जेक्टिव ऑफ पेपर ए। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? ओके सर। राइट, अब आ जाए हम बी पेपर। जो बी पेपर है, इट इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन इज अबाउट essay writing. You are given 1 2 3 4 टॉपिक्स आपको इस सेगमेंट में दिए जाएंगे। यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी वन। कोई सा एक आपने लिखना है 350 to 400 वर्ड्स का एक ऐसे। अभी मैंने बात की थी, इट विल कंटेन 15 मार्क्स, जिसके नंबर जो है वो होंगे 15। नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इडियम्स प्लस फ्रेजल वर्ब्स। इडियम की एग्जांपल हम बात कर सकते हैं at daggers drawn, प्लस अगर हम ईडियम की बात करें, ईडियम के साथ फ्रेजल वर्ब्स की, तो फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। टोटल नंबर ऑफ जो ईडियम्स प्लस फ्रेजल वर्ब्स होंगे वो 8 होंगे। यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5। एक 2 नंबर का होगा तो ये 10 नंबर के आपको इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स होंगे। अब इडियम्स क्या हैं? इडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव अदर मीनिंग देन द लिटरल मीनिंग अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज बाय द पीपल। इडियम्स क्या है? आप देख रहे हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एट डैगर्स ड्रॉन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ये वो मीनिंग नहीं देते जो मीनिंग आपको नजर आ रहा है, ये बल्कि उससे हटकर मीनिंग देते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज में ऑर्नामेंटेशन होता है, लैंग्वेज को मजीद सजाना होता है, लैंग्वेज को मजीद बेहतर बनाना होता है। जैसे यहां पर मैंने बात की, एक इडियम आपके सामने है एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब है एनिमिटी होना, टू हैव एनिमिटी, दुश्मनी रखना। डैगर्स कहते हैं खंजर को, ड्रॉन निकाल लेना। जब दो पार्टीज आपस में खंजर निकाल लेते हैं तो इट मींस दे आर अबाउट टू फाइट, दे आर अबाउट टू क्वार, वो लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं। तो यहां से हम इसका मीनिंग डिराइव करते हैं स्पेसिफिक टू हैव एनिमिटी। तो आपको इसका सेंटेंस बनाना होगा। जैसे सेंटेंस है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन ऑन द इशू ऑफ कश्मीर। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ये दोनों ममालिक एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, अदावत रखते हैं। किस वजह से रखते हैं अदावत? दुश्मनी रखते हैं। अदावत की जो वजह है वो कश्मीर का इशू है। तो ये एक इडियम है जिसको मैंने सेंटेंस में इस्तेमाल किया। आप इसका कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। दिस पीस ऑफ लैंड इज बोथ द ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन ऑन द इशू ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी के इशू पर दोनों भाई जो है वो एक दूसरे पर खंजर निकाले हुए, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए। इसके बाद आ जाए फ्रेजल वर्ब पर। फ्रेजल वर्ब क्या है? जब एक वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन मिलता है एंड गिव स्पेसिफिक मीनिंग, और एक खास मीनिंग देता है, तो इसको हम नाम देते हैं फ्रेजल वर्ब का। ब्रेक इनटू, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन जब इसके साथ इनटू लग जाए तो इसका मतलब है
टेक इनटू अकाउंट मीन जायजा लेना, बिफोर थेफ्ट चोरी करने से पहले। तो चोर चोरी करने से पहले जो अंदाजा लगाता है, असेसमेंट करता है, इसको कहा जाता है ब्रेक इनटू। सो थीव्स ब्रेक इनटू द हाउस ऑफ एन ओल्ड मैन। जो चोर थे उन्होंने एक बूढ़े आदमी के घर का जायजा लिया चोरी करने से पहले। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स ही मिलकर आते हैं। नो वन नोज, एग्जामिनर के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो जितने चाहे इडियम दे दे, जितने चाहे फ्रेजल वर्ब दे दे, चाहे तो सारे इडियम दे दे, चाहे तो सारे फ्रेजल वर्ब्स दे दे। नो वन नोज, ये एग्जामिनर की डिस्क्रिप्शन पर है। आपको ये दोनों प्रिपेयर करने होंगे और ये 10 मार्क्स के होंगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैंने बताया, इट इज अ ट्रांसलेशन पैसेज। आपको एक पैराग्राफ आएगा ट्रांसलेशन का, इट विल बी फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, और ये उर्दू से इंग्लिश होगा। इट विल कंटेन 15 मार्क्स। सो 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, 30 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, 40 मार्क्स फ्रॉम पेपर ई। सो 40 और 40 80 मार्क्स हो गए सब्जेक्टिव के, 20 के ऑब्जेक्टिव आपने कर लिए थे। जी बेटा, एनी कंफ्यूजन? सिलेबस और पेपर पैटर्न में कोई कंफ्यूजन हो? पेपर ए पेपर बी दोनों के कंटेंट्स आपके सामने आ गए, और पेपर में मार्क्स की ये भी आपके सामने आ गए। जी बॉयज, सर ये उर्दू का पैराग्राफ अनसीन होगा। इट विल बी अनसीन। इस पर मैं बात करूंगा जब पैसेजेस हम स्टार्ट करेंगे, मैं फिर इन डिटेल आपसे डिस्कशन करूंगा। ठीक है बेटा, ये पैसेज कहां से आएगा, क्या होगा, स्कीम क्या होगी, हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो जब मैं पैसेजेस स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। ओके सर। इट विल बी अनसीन बट इट विल बी इजी। कल हम स्टार्ट करेंगे जी बुक 2 सेक्शन 1 मॉडर्न एसेज, चैप्टर नंबर 1 से 10। द वेरी फर्स्ट एसे, द डाइंग सन। सो बुक 2 अरेंज करके रखेंगे आप, या ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि टेक्स्ट आपके पास हो। क्लियर? सर, जी, टेक्स्ट बुक से कोई ट्रांसलेशन का पैराग्राफ नहीं आएगा? टेक्स्ट बुक से ट्रांसलेशन का पैसेज नहीं आएगा। कल मैं टेक्स्ट बुक स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक से क्या आएगा और क्यों हम टेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके सर। राइट, एनीवन एल्स जी? एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश, बी क्विक।